कंपनी फीचर बटन कॉन्फ़िगर की, तो ये तो सिर्फ बटन है, इसमें कुछ समझ ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अकाउंट ओनली और अकाउंट विद इन्वेंट्री को समझा था, बस उसको माइंड में रखना है क्योंकि उसके मुताबिक हम लोग को ट्रांजैक्शंस करना है ना। और आज फिर से कुछ ऑप्शंस हम देखे हैं, डे बुक और गेटवे ऑफ टैली, है ना। अब ये आज से जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है, ये एक एक टॉपिक अब इम्पॉर्टेंट होते जा रहा है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। डे बुक जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कहा गया है टू सी द ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंपनी और एनी वाउचर हैज़ करप्टेड सो वी कैन मॉडिफाई डिलीट फ्रॉम डे बुक और बाई प्रेसिंग डबल डी। तो बाई प्रेसिंग डबल डी को हम छोड़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि डे बुक एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्थान है, कहाँ का, टैली का। डे बुक टैली में एक ऐसा जगह है कि अगर हम टैली में कोई भी वाउचर ट्रांजेक्शन्स एंट्री कर लेते हैं, किसी प्रकार का वाउचर हम लोग एंट्री कर लेते हैं। वाउचर का मतलब क्या होता है, जो भी अमाउंट हम लोग एंट्री कर रहे हैं वो वाउचर में एंट्री होता है। कहाँ एंट्री होता है, वाउचर भी एक ऑप्शन है टैली का, एक जगह है जहाँ पे कैश की एंट्री की जाती है, ट्रांजेक्शन्स की एंट्री की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं कि जो ट्रांजेक्शन आप एक बार एंट्री कर देते हो मेरे अजीज़, और जैसे ही कंट्रोल ए से उसे सेव करते हैं, किससे सेव करते हैं, कंट्रोल ए, यानी अभी तक MS ऑफिस से लेके विंडोज़ जो हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ पे सेव करने का शॉर्टकट की क्या था, कंट्रोल S, और यहाँ पे सेव करने का शॉर्टकट की क्या है, अच्छा शॉर्टकट की नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोसेस ही वही है, आप दूसरे तरीके से इसमें सेव नहीं कर सकते हो। इसे बहुत सारा शॉर्टकट की ही हमको यूज़ करना पड़ेगा। आपको मेन्यू जैसे फाइल या फिर गेटवे ऑफ टैली पे जाके सेव का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। क्या करना होगा, कंट्रोल ए से हम लोग सेव करेंगे। किसी भी प्रकार का वाउचर हम लोग एंट्री कर दिए, कंट्रोल ए से जैसे ही सेव करते हैं हमें वो दिखता नहीं, वो सेव हो गया, अब दिखेगा नहीं। देखने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, डे बुक में जाना पड़ेगा। चलिए देखना हो तो डे बुक में जाएंगे, क्लियर। और यदि कोई वाउचर हो सकता है कि डबल सेम वाउचर 2 बार एंट्री हो गया, तो उसमें से किसी एक को डिलीट करना हो तो भी डे बुक में जाएंगे। या फिर कोई ट्रांजेक्शन हमने एंट्री किया है ना, और वो जो ट्रांजेक्शन है, जो अमाउंट है, हो सकता है कि अमाउंट ज़्यादा हो गया, गलती से 1 0 ज़्यादा हो गया, तो उसे मॉडिफाई करना हो तो भी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डे बुक में ही जाएंगे। अच्छा, किसी वाउचर को डिलीट करना है जो करप्ट हो चुका है, मीन्स ख़राब हो चुका है, तो भी हम लोग कहाँ पे जाएंगे, यानी वाउचर के साथ किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करना हो, क्या करना हो, ऑपरेशन करना हो, किसी प्रकार का कार्य करना हो, किसी प्रकार का एडिटिंग करना हो, तो सर आपको कहाँ पे जाना होगा, टैली में डे बुक में जाना होगा। और ये डे बुक कहाँ पे मिलता है, तो डे बुक आप अपने टैली के गेटवे ऑफ टैली पे जाओगे। कहाँ पे जाओगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाओगे और प्रेस करोगे क्या, डबल डी। क्या प्रेस करोगे, डबल डी। या फिर गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले में जाना होगा और डे बुक में जाना होगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि डबल डी हम क्यों प्रेस किए हैं। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे गए, एक बार डी करेंगे डिस्प्ले, दोबारा डी करेंगे डे बुक। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। सो इसमें ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट की मिलेंगे और सारा का सारा काम इसमें बिल्कुल ओपन हो जाएगा। हाँ, इस प्रोसेस से भी जा सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, दोनों प्रोसेस का आप यूज़ कर सकती हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, सर हम गेटवे ऑफ टैली पे तो जाएंगे, बट गेटवे ऑफ टैली है क्या, गेटवे ऑफ टैली है क्या। तो हमने यहाँ पे देखा गेटवे ऑफ टैली, जैसे ही हम लोग टैली में अपने नाम से एक कंपनी क्रिएट करते हैं, अपने नाम से या फिर आपके कंपनी के नाम से आप एक कंपनी क्रिएट करोगे। अब समझ में आया, कंपनी के नाम से कंपनी क्रिएट करना या फिर अपने नाम से कंपनी क्रिएट करना। हम बार बार कह रहे थे कि इसमें पहले अपना एक कंपनी बनाना पड़ता है ना। आई मीन टू से डैट जस्ट लाइक अ फाइल, जस्ट लाइक अ फाइल। अगर आप एक फाइल जब तक इसमें नहीं बनाते हैं सर, आप कोई भी ट्रांजेक्शन की एंट्री यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपके नाम से या फिर आपके कंपनी के नाम से एक फाइल, उसे फाइल नहीं बल्कि कंपनी कहा जाता है टैली में। हम लोग टैली में पहले एक कंपनी बनाएंगे। जैसे ही कंपनी हम लोग बना लेंगे, हमको जो फर्स्ट स्क्रीन प्रोवाइड किया जाता है टैली के द्वारा, किसके द्वारा,
टैली के द्वारा जो फर्स्ट स्क्रीन प्रोवाइड किया जाता है उसे कहा जाता है गेटवे ऑफ टैली, है ना। अब किसी प्रकार का मेन्यू, स्क्रीन, है ना, स्क्रीन, रिपोर्ट ऑप्शंस या फिर गेटवे ऑफ टैली में कोई भी काम, टैली कंपनी में कोई भी काम आपको करना हो तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना ही होगा, है ना। एक बार और क्लियर करें हम कि गेटवे ऑफ टैली आपके टैली का वो स्क्रीन है जिसे फर्स्ट स्क्रीन भी कहा जाता है। आपके टैली में जैसे ही कंपनी बनाओगे तो पहला जो स्क्रीन आएगा आपके सामने ओपन होके वो गेटवे ऑफ टैली ही होगा। अब गेटवे से आप लोग समझ रहे होंगे, आपके कंपनी में कोई भी काम करना हो आपको उसी गेट से गुजरना पड़ेगा, मीन्स उसी स्क्रीन में सारा का सारा ऑप्शंस आपको दिखेगा। जितने भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे कंपनी में शुरू से आखिरी तक, है ना, वो सब कहाँ पे मिलेगा आपको? गेटवे ऑफ टैली में मिलेगा। वही हमने लिखा है, तो डिस्प्ले मेन्यू स्क्रीन रिपोर्ट एंड ऑप्शंस वी हैव गो टू गेटवे ऑफ टैली, है ना। किसी प्रकार का मेन्यू अगर हमको चाहिए गेटवे ऑफ टैली में हमको जाना होगा। गेटवे ऑफ टैली ओनली वन ऑफ द वे टू चूज एंड डू एनी वर्क इन टैली। गेटवे ऑफ टैली ही एक ऐसा वे है, रास्ता है जहां से आप किसी प्रकार का वर्क अपने टैली में कर सकते हैं। सो इनफ, ये तो था क्या हमारे कंपनी के कुछ फीचर्स, है ना, जहां पे हम लोग जाके या तो वाउचर को देख सकते हैं या फिर कोई प्रोसेस, कोई काम करना हो हमको तो गेटवे ऑफ टैली में जाना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं ट्रांजैक्शंस के तरफ। ट्रांजैक्शंस में सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेबिटर, ये दो नाम आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे पूरे के पूरे टैली में, है ना। और इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग क्लियर करेंगे बिल्कुल आसानी से। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है? सन्ड्री क्रेडिटर। क्या लिखा है सर? सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर का हिंदी होता है विविध लेनदार। क्या होता है? विविध लेनदार। और ये विविध लेनदार से आप लोग समझते क्या है? किसी भी प्रकार का लेनदार जो हमसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ नहीं पैसा लेगा, है ना, कभी ना कभी कुछ ना कुछ से खैरात नहीं लेगा, है ना जी, फितरा नहीं लेगा। फितरा लेगा जी? नहीं लेगा। उसको चाहिए, सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर द नेम ऑफ सप्लायर, उस सप्लायर का नेम जिसने आपको सामान बेचा है वो सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएगा। कब? जब आपको बाकी सामान बेचता है, उधार सामान बेचता है ना। कोई भी सप्लायर, द नेम ऑफ सप्लायर, उस सप्लायर मतलब समझ रही है ना, जो आपको सामान बेचता है, जो आपको सामान देता है, जहां से आप माल खरीदते हो अपने बिजनेस के लिए, है ना। द नेम ऑफ सप्लायर फ्रॉम वेयर वी परचेज गुड्स, जहां से हम लोग गुड्स खरीदते हैं, है ना, ऑन क्रेडिट। कैसे खरीदते हैं सर? ऑन क्रेडिट, कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर, उसे सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, वी परचेज अ मोबाइल फ्रॉम दीपक ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया? एक मोबाइल खरीदा। किससे खरीदा सर? दीपक से खरीदा। कैसे खरीदा सर? उधार खरीदा। तो दीपक जी मेरे लिए क्या हो गए? सन्ड्री क्रेडिटर हो गए, क्योंकि वो मेरे विविध लेनदार हैं। विविध लेनदार का मतलब क्या हो गया? उन्होंने माल हमको उधार दिया है सर, है ना। क्या दिया है? उधार दिया है। इज इट क्लियर? क्लियर ना? तो जो भी आपको सप्लायर किसी प्रकार का माल जो आप बिजनेस में यूज करते हैं वो आपको उधार बेचता है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर कहलाएगा। अब ये पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन, पूरी टैली में हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। बस याद रखना है आपको कि जिससे भी माल हम लोग खरीदेंगे उसे क्या कहा जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर कहा जाएगा। कोई कंफ्यूजन? बोलिए। कैश देके वो करते हैं तो इसका बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बस एक वर्ड आप ध्यान दे दें, अगर हम लोग कैश देते हैं तो दीपक जी से कोई मतलब नहीं है, दीपक जी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो हमें उधार देते हैं तो दीपक जी से अब मतलब है। क्यों? क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन में एंट्री करना होगा कि आपने जो सामान लिया है वो कैश लिया है। अगर कैश लिया है तो ठीक है, कैश एंट्री कर देंगे। लेकिन कैश नहीं दिया है आपने तो फिर क्या हुआ? क्या है? उधार लिया है ना। तो उधार लिया है तो किससे लिया ये भी आपको याद रखना होगा, है कि नहीं? अदरवाइज आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो एक ही आदमी सामान थोड़ी खरीद रहे हैं, कई जगहों से आपका सामान आता होगा। तो किससे किससे उधार लिए सब माइंड में रखना
पॉसिबल नहीं, असंभव है। सन्ड्री क्रेडिटर हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा हमने देखा था सन्ड्री डेब्टर। क्या देखा? सन्ड्री डेब्टर। अब ये सन्ड्री डेब्टर क्या है? इसका मतलब हमने लिखा है क्या? विविध देनदार। अब इसी का उल्टा आप कर दीजिए सन्ड्री क्रेडिटर का। जहाँ जो सप्लायर आपको सामान या फिर माल या फिर गुड्स उधार बेचता है वो क्या है आपके लिए? सन्ड्री क्रेडिटर है। और जिस कस्टमर को आप माल या फिर सामान या फिर गुड्स क्या करते हैं? उधार आप बेचते हैं, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? सन्ड्री डेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? सन्ड्री डेटर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है द नेम ऑफ कस्टमर, उस कस्टमर का नाम, वेयर वी सोल्ड गुड्स, जहाँ पे हम लोग सामान बेचते हैं, बट ऑन क्रेडिट, उधार बेचते हैं, तो उस कस्टमर को हम लोग क्या कहेंगे? वो हमारा क्या है? सन्ड्री डेटर हो गया। क्योंकि आप जिसको भी सामान बेचोगे सर, है ना, उधार बेचोगे, तो उसका नाम कहीं ना कहीं एंट्री करना होगा ना। तो किस जगह पे एंट्री करोगे? क्या समझ के उसे एंट्री करोगे? कि वो मेरा क्या है? विविध देनदार है, यानी उससे हमको पैसा लेना है, वो मेरा देनदार है, वो हमको देगा। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन यहीं पे हो जाता है। हमने पहला क्वेश्चन जो उठाया था वो क्वेश्चन क्या था सर? परचेज द मोबाइल फ्रॉम दीपक जी। हमने दीपक से एक मोबाइल खरीदा ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा। तो दीपक मेरे लिए क्या हो गए? सन्ड्री क्रेडिटर हो गए। और हम दीपक के लिए क्या हो गए? है ना? या फिर यूं कह लीजिए वी सोल्ड गुड्स टू गुड्डी ऑन क्रेडिट। हमने गुड्डी को क्या किया? उधार सामान बेचा, है ना। तो गुड्डी हमारे लिए क्या हो गई? सन्ड्री डेटर हो गई। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है ना? चलिए एक पॉइंट और हम लोग आज देख लेते हैं, उसके बाद से क्लास को ओवर करेंगे, है ना, ताकि हम लोग नेक्स्ट डे न्यू पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। क्या ये? ट्रांजैक्शंस। और इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? लेन देन, है ना। अब जहाँ पे हम लोग लेन देन करते हैं वहाँ पे दो वर्ड हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? दो वर्ड मिलेगा। जैसे कि हमने किसी से लेन किया, लिया, और हमने किसी को देन किया, तो इसको इन इंग्लिश कहा जाता है CR, और क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? CR और DR। CR का फुल फॉर्म आप यूं भी कह सकते हैं। क्या होता है सर? क्या होता है? क्रेडिट, है ना। और DR को इंडिकेट किया जाता है किसके लिए? डेबिट के लिए। किसके लिए सर? डेबिट के लिए। क्लियर? और CR का मतलब होता है कि आपने क्या किया? दिया, क्रेडिट किया। यानी यूं कह ले, आप अगर बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? पैसा क्रेडिट करते हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं? बुझा रहा है। और जो भी पैसा जमा करता है वो जाता है पॉजिटिव में। किसमें जाता है? वेरी गुड। मतलब हमने जो कह दिया वो सही है। जो पैसा जमा करेगा उसके पास से पैसा जा रहा है ना भाई, तो नेगेटिव में जाएगा ना। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? नहीं समझे? चलिए, यहाँ पे मिस्टर धर्मवीर, आप बैंक में जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? बैंक में जा रहे हो, और आपने पैसा क्या किया? क्रेडिट किया, है ना, जमा किया। क्या किया? जमा किया अपने अब्बू के नाम से। तो आपके खाता में से पैसा माइनस हुआ कि प्लस हुआ? आपके पास से पैसा माइनस हुआ या प्लस हुआ? तो नेगेटिव में कौन गया? जिसके पास से माइनस हुआ। नहीं बुझा रहा है? यानी इसको हम लोग माइनस क्या कहते हैं? माइनस, नेगेटिव। और DR का मतलब
डेबिट। क्या होता है? डेबिट, है ना। और डेबिट का मतलब होता है, अभी अभी हमने कहा कि आप जब पैसा जमा करते हैं अपने वालिद साहब के नाम से, अपने पिता के नाम से पैसा जमा किया, तो वहाँ पे आता है ना किसके नाम से। समझ में आ रहा है? आपने पैसा दिया ना, आप बैंक में जाती हैं, अपने अकाउंट से या फिर अपने पास से पैसा किसी को भेजा है, तो जिसको भेजा है उसको क्या कहते हैं? किसके नामे। समझ में आ रहा है? किसको आपने पैसा दिया है ना, उसको क्या कहते हैं? नामे। और जिसके नामे पैसा आप भेजती हैं उसके खाता में पैसा ऐड होता है। क्या होता है? क्या होता है? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होता है? ऐड। समझ नहीं आ रहा है? ये ट्रांजेक्शन, दो ही चीज होती है ट्रांजेक्शन में। क्या होता है? लेन और देन, है ना। तो जिसको आपने दिया वो क्या हो गया? वो प्लस में गया, डेबिट हो गया। और जिसके द्वारा दिया गया वो क्या हो गया? वो क्रेडिट हो गया। तो अब हमने यहां पे लिखा मिस्टर इमरान। क्या लिखा सर? मिस्टर इमरान पेड 2000 टू शिखा। ठीक है। और यहां पे हमने टाइप कर दिया CR और यहां पे टाइप कर दिया DR, है ना। अब देखिए क्वेश्चन हम जो दिए हैं बहुत सिंपल है। इमरान ने क्या किया? भुगतान किया। क्या किया? पेड का मतलब क्या होता है? भुगतान किया। अच्छा, किसको किया? शिखा को किया, है ना। तो इमरान के पास से पैसा क्या हुआ? गया। तो इमरान क्या हो गए? CR, मतलब इमरान क्या हो गए? CR, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे? इमरान को क्या लिख देंगे? CR, है ना। कितना पैसा दिया इमरान ने? 2000, यानी ये वाला अमाउंट यहां पे आ गया, है ना। अब देखिए भाई साहब, इमरान ने पैसा तो दिया बट किसको? शिखा को दिया, है ना। अब शिखा क्या हो गई? डेबिट हो गई। क्या हो गई? DR, डेबिट, DR। बोलिए कौन? नहीं समझ में आया जी? शिखा। हमको नहीं लगता इससे आसान कोई टॉपिक होता है दुनिया में, है ना। होता है क्या? क्रेडिट। बस क्रेडिट इसको समझिए ना, आगे हम बताएंगे और भी। अभी ज़्यादा लोड नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। तो ये वाली चीज़ क्लियर हुई नहीं हुई? इसमें कोई कंफ्यूजन है? CR क्रेडिट, जो जमा करता है उसे क्रेडिट कहा जाता है और वो माइनस में जाता है। DR डेबिट, जिसके नाम में या फिर जिसको आप पैसा पे किए हैं, है ना, वो डेबिट कहलाएगा। या फिर जिसके नाम में आप पैसा पे करते हैं वो भी डेबिट कहलाएगा और वो पॉजिटिव में जाता है, यानी उसके खाते में पैसा ऐड हुआ या फिर जो भी हो खाते में ऐड हुआ या फिर किसी को आप देते हैं, जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव में जाएगा। यस बोलिए। अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप अपने ही खाते में जमा करती हैं तो वहाँ पे बैंक हो जाएगा आपका डेबिट। यस, अगर आप अपने ही खाते में करती हैं जैसे, तो इसका मतलब क्या हो गया? शिखा। क्वेश्चन दे रहे हैं, दे दें। शिखा डिपॉजिट, राइट, 10,000 टू इनटू कर देते हैं 10,000 लीजिए कर दिए SBI। अब यहाँ पे निकाल देते हैं CR और यहाँ पे कर देते हैं DR, है ना। तो शिखा डिपॉजिट की है 10,000, कहाँ पे? SBI में। समझ में आया? तो एक्चुअली में पैसा आपके खाते में गया, लेकिन किसके पास है? अभी कंपनी के पास है, आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या हैं? CR हैं। क्या है आप? CR हैं। और आपका बैंक क्या हो गया? डेबिट में गया। तो यहाँ पे SBI डेबिट हो जाएगा। समझ में आया? नहीं बुझाया? तब और कोई क्वेश्चन है आपके पास?
लेकिन क्वेश्चन बड़ा मार्केबल कर दी हैं आप। हाँ SBI होगा, कुछ भी। क्लियर? और कोई क्वेश्चन नहीं ना? तो ये है टैली, दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है सर। हाँ, अभी तक आपको कितना भारी लगा वो बताइए। हाँ जी दीपक जी। हाँ हाँ, कुछ भी बताइए, कहाँ पे भारी लगा आपको, कहाँ पे आपके लिए डेंजर लगा है? वहाँ पे सब लोग हाथ लगा देंगे जहाँ भारी होगा।